तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त और अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग एक और अच्छा सा सवाल हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार का सवाल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। यानी जो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे सवाल आते रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो साथियों, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर हमें सबसे पहले दिए गए समीकरण के शून्यक अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया गया है इसके हम गुणांक ज्ञात करेंगे और उसके बाद गुणांकों और शून्यकों का मान रखेंगे और देखेंगे कि दोनों मान जो है वो बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो साथियों, यहाँ पर दिया गया बहुपद, यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे इस बहुपद का और x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, गुणा करने पर हमें 12 चाहिए और जोड़ने पर 7 चाहिए। ऐसी दो संख्याएं लेना है। तो यहाँ पर 4 तियाँ 12 होता है और 4 में यदि हम 3 को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो 7 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 4 + 3। चलिए यहाँ पर इसके गुणनखंड करते हैं। ये चीज़ बहुत सिंपल है। चलिए 7 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 4 + 3, उसके बाद में इंटू x प्लस 12 के गुणनखंड हमें पता है 4 × 3, ये हम बाद में लिख सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का गुणा x से 4x, उसी प्रकार 3 का गुणा x से 3x प्लस 12 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर x कॉमन लेंगे, एक पार्ट ये बनाएंगे। तो x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो x + 4 बचेगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। दोस्तों 12 के गुणनखंड यहाँ पर 4 × 3, तो 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 4, यहाँ से 3 हट जाएगा, 4 बचेगा बराबर 0। अब दोस्तों x + 4 फिर से कॉमन है, इसे हम लिख लेंगे एक बार ब्रैकेट में x + 4, यानी x + 4 हमने कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x + 3 बराबर 0। दोस्तों दोनों मान जो है वो 0 के बराबर हैं। चलिए दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो x + 4 ये भी 0 के बराबर है और x + 3 ये भी 0 के बराबर है। तो इधर ये प्लस में है, ये बराबर के उस तरफ ये -4 हो जाएगा। यहाँ पर भी बराबर के उस तरफ ये 3 जो है ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो x के यहाँ पर हमें 2 मान प्राप्त हुए, एक है -3 और एक यहाँ पर मान यहाँ पर प्राप्त हुआ -4। तो -3 और -4 यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त हुए। दोस्तों ये जो हमें मान प्राप्त हुए ये हमारे शून्यक हैं, इन्हीं को हम कहते हैं शून्यक। तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। अब चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। आधा सवाल हमने हल कर लिया, चलिए बाकी का आधा आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इस समीकरण की हम तुलना करेंगे। तो x स्क्वायर के बराबर है, तो a का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। x के बराबर है तो b का गुणांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
उसके बाद में सी, यहाँ पर सी दोस्तों यहाँ पर क्या है, अचर पद, तो सी का यहाँ पर मान कितना है, 12। तो साथियों इस बहुपद समीकरण की तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो x² के बराबर है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में x के बराबर है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। c यहाँ पर अचर पद है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अचर पद यहाँ पर 12, तो c का मान यहाँ पर 12। चलिए दोस्तों अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन यहाँ पर जांच करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो गुणांक हैं और शून्यक हैं ये बराबर हैं या नहीं। तो साथियों हमने ए बी सी के मान निकाल लिए हैं। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना यहाँ पर लिखेंगे, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा हैं। तो साथियों यहाँ पर अल्फा और बीटा हमने यहाँ पर शून्यक यहाँ पर मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पर पहला शून्यक ये हमारा अल्फा है और दूसरा शून्यक जो यहाँ पर x का मान दूसरा वाला है ये हमारा बीटा है। तो यहाँ पर अल्फा का मान यहाँ पर कितना है, -3, यहाँ पर रखते हैं -3, प्लस लगाएंगे बीटा का मान कितना है, -4 बराबर। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, पहले माइनस लगा लेते हैं। बी का यहाँ पर मान कितना है, 7 है, यहाँ पर रखते हैं 7 और नीचे a है, तो a का मान कितना है, 1। अब यहाँ पर -3 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर नीचे का एक छोड़ देते हैं, कितना बचेगा, -7। -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं -7 बराबर है -7, यानी दोनों यहाँ पर पक्ष जो है वो बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शून्यक और गुणांक बराबर हैं। चलिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। ये यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर क्या, -b/a। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान अर्थात जो हमारा पहला शून्यक है -3, गुणा लगाएंगे बीटा का यहाँ पर मान कितना है, -4 बराबर c यहाँ पर अचर पद है, c का मान हमने निकाला यहाँ पर 12 और a कितना है, 1 है। अब माइनस गुणे माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4 × 12 और यहाँ पर नीचे का एक छोड़ देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर भी संबंध जो है वो सत्यापित हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कर लिया है। चलिए यहाँ पर ये दोस्तों आंसर हो जाएगा, बस यहाँ पर यही चीज़ हमें यहाँ पर करना होता है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।